मुर्दाबाद संभाजी भिडे मुर्दाबाद 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 संभाजी भिडे मुर्दाबाद भारत के मैदान में महात्मा गांधी के सम्मान में भारत के मैदान में मुर्दाबाद। हाल ही में संभाजी भिडे का जो महात्मा गांधी को लेकर जो बयान आया है, जो आपत्तिजनक स्टेटमेंट उन्होंने देश के महान आत्मा महात्मा गांधी के बारे में दिया है, उसी का विरोध करते हुए आज नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा कामटी में कांग्रेस भवन में मैं मौजूद हूँ। एक भव्य आंदोलन जो वहाँ पर उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शकूर नागानी जी है, बात करेंगे उनसे। शकूर भाई, जिस तरह से स्टेटमेंट एक महात्मा गांधी के खिलाफ जो है संभाजी भिडे का आया है, क्या बताना चाहेंगे? जिस प्रकार से संभाजी भिडे ने पिछले 2 दिन पहले इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के परिवार के बारे में, महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में जिस प्रकार से अशोभनीय बात बोली, अपशब्द बोला, उसकी हम लोग यहाँ निंदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिस प्रकार से संभाजी भिडे एक सामाजिक व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, उनका संबंध आरएसएस की विभिन्न संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के वो करीबी रहे हैं और हमेशा से ही ऐसे विकृत बुद्धि वाले मन बुद्धि व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना, उनको पूरे तरीके से उत्साहित करना और ऐसे कार्यक्रमों के लिए अग्रेसित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही एक तरीका रहा है, एक उनकी गलत नीति रही है। 2017 में भीमा कोरेगांव प्रकरण हुआ, उसमें सीधा सीधा संभाजी भिडे का हाथ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से उसे किसी भी प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया, उसके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं किया गया। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिनको पूरे भारत देश के 140 करोड़ राष्ट्रपिता मानते हैं, पूरा विश्व उनके विचारों को सलाम करता है और उनके विचारों पर चलने की बात करता है, वो उनके खिलाफ में इस तरीके की बात बोलना, ये हमारे देश के लिए, देश की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा आहत हुआ है और उसने हमारे देश की जन भावनाओं के खिलाफ में बहुत बड़ा घात किया है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत में जेल में डाल देना चाहिए। अभी जाकर हम कामठी के जूना पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे पागल व्यक्ति को खुला घूमने देना, खुला छोड़ देना हमारे देश की संस्कृति के ऊपर कभी भी आहत पहुंच सकता है। किस तरह की कार्रवाई की मांग जो है संभाजी भिडे के खिलाफ नगर कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस कमेटी द्वारा की जा रही है? देखिए, संभाजी भिडे ये आरएसएस और बीजेपी का जातिवादी ताकतों का दलाल है और समय समय पे वो इस देश में, महाराष्ट्र में के अलग अलग जिलों में दंगे फसाद की बातें कराकर, जातिवादी बातें कराकर लोगों को आपस में लड़ाना चाहता है। ये बीजेपी और आरएसएस की चाल है। हम उसका इसलिए निषेध करते हैं कि महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता के संबंध में वो इतनी अश्लील बातें करता है, मूर्खतापूर्ण बातें करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल विधानसभा में हमारे नेताओं ने, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने, अशोक चौहान साहब ने और प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटेल साहब ने बहुत तीव्र शब्दों में निषेध किया और सरकार को कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया। सरकार ने सबूत दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। अभी आप लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो किस तरह की कार्रवाई, किस तरह की डिमांड? जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी व्यक्ति के खिलाफ के बारे में जातिवाद संबंधी बात करना, ये आईपीसी की धारा 151 और 153 और 294, 506 के खिलाफ के तहत अपराध है। क्योंकि गाली गलौज करना यानी जातिवादी बात बोलना
उसके बाद में उनका चरित्र हनन करना, ये 294 506 के तहत अपराध है। 151 के तहत इस देश में दंगा फसाद की स्थिति पैदा करने की स्थिति है, इसलिए उसके खिलाफ IPC 151, 153, 294, 506 के तहत अपराध दर्ज करना चाहिए, हमारी मांग है।